नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस कल रह गए थे। ठीक है, तो लाइन चार्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक वेलोसिटी v है व्हीकल की अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मेजर किया जा रहा है वेलोसिटी, यहाँ पे मेजर कर रहा है मीटर पर सेकंड में, आप लोगों को पता होगा वैसे भी। प्लॉटेड एज शोन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इन्होंने वेलोसिटी को टाइम के साथ इन्होंने इस प्लॉट में शो किया है। इस एक्सिस पे टाइम है, एक एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है। ठीक है ना, आफ्टर एंड ऑफ द 7 सेकंड। ओके, तो इन्होंने 7 सेकंड तक लगभग इसके ग्राफ को बनाया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी, है ना। यहाँ पे कांस्टेंट रही है, फिर इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, फिर कांस्टेंट रही है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है। इस तरह इन्होंने बताया हाउ मच ओडोमीटर रीडिंग इंक्रीज बाई। ओके, कितनी ओडोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला सवाल कि भाई साहब ये ओडोमीटर भला है क्या। ठीक है ना, ओडोमीटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन के लिए पता होना चाहिए था कि ओडोमीटर क्या होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या है आपका ओडोमीटर। तो दोस्तों ओडोमीटर क्या है, आपने जो है वहाँ पर जो है ना वो देखा होगा, जो आप व्हीकल चलाते हैं वहाँ पे ना नंबर आते रहते हैं कि कितना डिस्टेंस गाड़ी चल रही है ना। जैसे ये कुछ आजकल तो डिजिटल आ गए हैं 8, 9, 6, 7। पहले क्या है यहाँ पर वो नंबर होते थे, एक रेड कलर का साइड में होता था, वो इंक्रीज होता रहता था, वो मीटर्स बताता था, 1 किलोमीटर्स बताता था। अभी तो जो है यहाँ पर जो डिजिटल ज़माना आ गया है। तो ओडोमीटर क्या है, बेसिकली मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस चले हो। तो ये आपका जो है आपका जो ओडोमीटर होता है ये बताता है। तो आपको ये देख के बताना है कि ओडोमीटर जो है कितने चले हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपने देखा ओडोमीटर की रीडिंग देखी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज़ समझने की, वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज गिव्स यू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। एक्चुअली वेलोसिटी गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, तो ये आपको बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहरहाल अभी अपने लोग फिजिक्स में नहीं घुसते हैं, अपना कंसंट्रेशन सिर्फ यहाँ क्या है इसको समझने का है। तो दोस्तों ये जो कमाल की चीज़ देखो, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, यहाँ पे जो ग्राफ दिया है ना। आपका आंसर क्या है कमेंट में लिखना अगर आपका पहले आ गया हो मुझसे आंसर। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जहाँ डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी इंटू टाइम का निकाल लूँ, बेसिकली कहो तो मैं अगर इस एरिया को कैलकुलेट करके निकाल लूँ जो इस ग्राफ के अंडर आ रहा है, वो मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे देगा। समझे आप मेरी बात। तो ग्राफ की कितनी अच्छी खासियत होती है कि अगर आप थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ किस तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ना, ये जो एरिया है ये आपको डिस्टेंस दे सकता है। अगर इतनी सी बात आपको पता थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं था, वरना फिर भैया अगर तुक्का मारते तो चांसेस थे गलत ज़्यादा करके आती है। ठीक है ना, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करो दोस्तों। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया 1 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो 1/2 इंटू 1 दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 ओनली। ये तो भैया ये क्यों आपका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का 1 इंटू 1 होता है ना, साइड इंटू साइड होता है। अगेन इसका 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसका कितना हाफ हो जाएगा। इसका जो है इस पूरे एरिया का देखो, इसका पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा राइट एंगल, हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे 1 का, और हाइट कितनी है 2। ये कट के ये भी आपका यूनिटी एरिया हो जाएगा। यहाँ तो ये 0 है ही। इसके बाद यहाँ पे देखो बेस कितना है 2 का है, ठीक है ना, और हाइट कितनी है ये 1 की है। तो कितना हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली। ठीक है, तो इसके एरिया को ऐड कर लोगे तो कुल मिला के कर लेंगे आप। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ साफ साफ में, दिस इज़ 1/2 मीटर, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2 करेक्ट, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1। तो कितना हो गया 1 2 3 4, दिस इज़ 5। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये कितना निकल के आ रहा है, कैलकुलेट टोटल ऐड करके ये एरिया निकल के आएगा 5 मीटर 5 का। तो ये कितना है, डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ऑप्शंस, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या, एरिया ऑफ प्लॉट। तो ये पूरा निकालोगे तो दिस विल बिकम 5 मीटर। मैंने आपको बता दिया निकाल के ये आपको, ठीक है ना, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेना। तो हमेशा कोशिश करो क्या चीज़ आपसे पूछी गई है और उस ग्राफ में उसके साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि ग्राफ बेसिकली ना इंटीग्रेशन दे देता है। अगर आपको जो है यहाँ पे अगर पता है तो आप इजीली मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपको पता हो कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन है 2000 पता नहीं किस में आया था, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है ना। अब आपको ये काउंटर देखना है, इन्होंने बोला है ये अलग टाइप का ही है ना, लेकिन ग्राफ्स ही है, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन ही है, और इन्होंने बिल्कुल अलग तरह का भेजा दिया है आप लोगों को। इन्होंने बोला है दोस्तों, ध्यान से देखना, इनकी बात समझने की कोशिश करना। इन्होंने बोला काउंटूर लाइन ज्वाइनिंग द लोकेशंस हैविंग सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। ओके, ये जो काउंटूर्स हैं, ये जो घूम रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड काउंटूर्स। ये काउंटूर्स हैं जो यहाँ पे, ये क्या बता रहे हैं कि जो ये काउंटूर है ना, ये बता रहा है सी लेवल से कितनी हाइट है ना। और ये इस पूरे काउंटूर का मतलब है कि भैया ये जो है सेम सी लेवल से, जो ये वाली हाइट है ना, वो सेम है सी लेवल से, है ना। और उसके बाद जो इन्होंने लिख भी दिया है कि कितनी कितनी हाइट है। उसके बाद जो ये पूछता है आपसे, द फॉलोइंग इज द काउंटूर प्लॉट ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन। ये पूरा है ना ज्योग्राफिकल रीजन को बता रहा है। अब आपको बताना है ये काउंटूर लाइन्स हैं वो 25 मीटर के इंटरवल पे, 20-25 मीटर के इंटरवल पे हैं ये वाली लाइन्स ना, 20-25 मीटर पे हैं। और बेसिकली ये क्या बता रही है कि कितना मतलब सी लेवल से उसका डिस्टेंस है। आपको ये बताना है कि जो कौन सा मतलब ये जो अगर P से पॉइंट से मुझे Q पॉइंट तक पहुंचना है, तो इनमें से क्या है, मतलब रास्ता जो जा रहा है ऊपर नीचे की तरफ होता हुआ, ये बोलना है कि इसमें से कौन सा बेस्ट है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 550 का मतलब है कि ये सी लेवल से 550 ऊपर है। अच्छा पहले आप बताओ आपका आंसर क्या है, कमेंट में लिखो जल्दी से जाके, आपके हिसाब से क्या बनता है। वीडियो पॉज करो, कमेंट में जाके लिखो आपका आंसर क्या है। परफेक्ट, अब देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है ये जो आपकी हाइट है यहाँ पर ये कितनी है, 550 मीटर के आसपास है। ठीक है ना, यहाँ पर जो 550 मीटर है। अब उसके बाद जो है ये वाली ये एक हाइट बन के आ रही है। ठीक है ना, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, फिर 500 आ गई है ना, तो 550 से 500 आ रही है, फिर ये वाली 500 आ रही है। तो बेसिकली क्या है, जो आपकी हाइट है वो सबसे पहले देखो 550 से कहाँ जा रही है, वो 500 जा रही है। फिर 500 से फिर देखो यहाँ पे देखो ये फिर 550 आई है, फिर 775 गई है। तो इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पर जो है यहाँ पे 575 गई है, और फिर उसके बाद ये फिर जो है ये आगे की तरफ जा रही है, 550 से जा रही है। तो यहाँ पर देखो 500 से आपके 500 आई है, 550 से ये होती हुई आई है। तो ये क्या बता रहा है आप लोगों को दोस्त, अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये बता रहा है आपको, अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आपकी 550 से चली थी और ये 500 तक पहुँची है ना। और फिर 500 से फिर ये देखो कहाँ तक जा रही है, 575 तक जा रही है। यहाँ पर देखो फिर 575 से फिर इस वाले काउंटूर में घुस जा रही है, 550 वाले में, है ना। तो ये जो है 575 और फिर उसके बाद फिर ये किस में घुस जा रही है, 550 वाले में घुस जा रही है। तो 500 से 550 से, तो इसमें क्या हुआ है, हाइट क्या हुई है, सी लेवल से यहाँ पे डाउन हुई है ना। अब 500 से 75 गई है, तो ये वाली क्या हुई है, यहाँ पे हाइट आपकी अप हुई है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है सी लेवल से डिस्टेंस है ना ये मेजर काउंटूर। क्योंकि इन क्वेश्चंस का जो सारा जिस्ट है ना दोस्त, वो आपको कहाँ मिलेगा, इसके अंदर ही मिलेगा, जो क्वेश्चन का लेवल है। यहाँ पे इन्होंने काउंटूर लाइन जॉइन लोकेशन हैविंग सेम हाइट अबाउ द मीन लेवल, मतलब जिनके ये पूरे काउंटूर का मतलब है कि सी लेवल से उसकी हाइट इतनी है। और फिर 575 से 550 के बीच में देखो तो दिस इज अगेन डाउन, है ना। तो क्या है, डाउन अप डाउन, ये पैटर्न आपको मिलेगा। और ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डाउन अप डाउन, दिस इज गोइंग टू बी सी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कौन सा जा रहा है, सी जा रहा है। ठीक है ना। अगर कोई बंदा इस एरो को देखने लगा, इस पे कंसंट्रेट करने लगा, अच्छा ये एरो ऊपर की तरफ उठा, ये एरो नीचे की तरफ गया, फिर ये क्या है, फिर उसके बाद ये अप गया, तो ये क्या कर सकता है, अप डाउन अप, वो ये वाला करके आएगा, जो इसकी तरफ ध्यान देगा, है ना। इस पे नहीं देना, ये तो बोल रहा है कि यहाँ से निकल के यहाँ तक गया है, आपको इन काउंटूर्स पे ध्यान देना है कि वो काउंटूर्स कितने हाइट्स पे हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा ये चीज़। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्त वो क्या है, आपका सी है, डाउन अप डाउन, तो सी यहाँ पे आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 40% जो डेथ है एक सिटी की, क्वेश्चन है यहाँ पे 40% डेथ है एक सिटी की, और वो सिटी रोड मे बी एट्रीब्यूटेड टू ड्रिंकिंग ड्राइवर। 40% जो डेथ होती हैं वो शराब पीने की आदमी जो चलाता है उस वजह से होती है। नंबर ऑफ डिग्री नीडेड टू बी रिप्रेजेंट इन द स्लाइस ऑफ पाई चार्ट। अगर मुझे ये चीज़ पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करनी है तो कितने डिग्री लेगा, है ना, पाई चार्ट में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है दोस्तों, है ना। टोटल एंगल कितना होगा पाई चार्ट के लिए बनाने जाओ, 360 जाएगा। ठीक है ना, पाई चार्ट का जो पाई चार्ट टोटल एंगल दिस इज 360 डिग्री। तो 1% जो है यहाँ पर जो 1% होता है, 100% वो रिप्रेजेंट करता है आपका 360 डिग्री को, है ना। तो अगर आपका 40% कितना रिप्रेजेंट करेगा दोस्त, यहाँ पे 40/100
100 इंटू 360, सो दिस विल बी गिव यू ये 10 और ये 0, तो 4 इंटू 36, जी 4 6 24, 4 6 24, आंसर लगो 4 3 12 144, तो ये 144 डिग्री है ना, मान सेल्सियस डिग्री, तो 144 डिग्री आएगा इसमें। तो देखो बी इज द राइट आंसर ओवर है यार, है ना। तो खुद सोचो, आपका आंसर भी बी आया था तो पक्का नीचे लिख के आओ, कमेंट में लिखो कि हाँ आपका आंसर भी बी आया था, ठीक है। तो ये आपके देखो, अगर क्वेश्चंस बन पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस आपको पहले भेज दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों गेट का ही क्वेश्चन है। अब देखने में दोनों भैया जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने बस, मैंने बताया ना, यहाँ पर सिर्फ सारा खेल किसका, लैंग्वेज का। चलो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक काउंटूर लाइन है जो ज्वाइन करती है लोकेशंस को, ठीक है ना, हैविंग द सेम हाइट अबव द मीन सी लेवल। इन्होंने बोला ये काउंटूर्स है ना, ये जो है सी लेवल से कितना ऊपर है ये सब बता रहे हैं। और इन्होंने बोला एक काउंटूर जोग्राफिकल रीजन का इन लोगों ने बनाया हुआ है, काउंटूर लाइन्स 25 मीटर के इंटरवल पे दूर है ना, 25 मीटर के इंटरवल पे दूर है। तो आपको ये बताना है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीपेस्ट पाथ लिविंग फ्रॉम पी। ओके, स्टीपेस्ट का मतलब क्या होता है ना, हैविंग स्टेप होता है ना, स्टेप का मतलब होता है ऊपर की, मतलब बहुत तेजी से, हैविंग शार्प फॉल एंड राइज, जहाँ बहुत शार्प फॉल एंड राइज हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो सबसे ज़्यादा दूर मतलब पास में काउंटूर चेंज हो रहे हैं, तो वो देखो एस के लिए जा रहे हो तो देखो कितने डिस्टेंस पे चेंज हो रहे हैं ये, है ना, ये कितना डिस्टेंस हो गया, मतलब यहाँ तक जो है वो हाइट सेम है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पर जो है हाइट सेम है, फिर यहाँ पे चेंज हुई है यहाँ तक आने के लिए, क्यू पे भी। लेकिन आर को देखो तो कितनी जल्दी यहाँ पे हर एक काउंटर के बीच का डिस्टेंस 25 मीटर का डिस्टेंस बता रहा है ना, चेंज में। तो ये देखो आर तक पहुँचने में कितना, एक तो सबसे दूर है आर, दूसरी क्या है कितनी बार हाइट कितनी बार चेंज हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 टाइम उसके जो राइज एंड फॉल आया है, देखा जाए कई बार बढ़ा हुआ घटा हुआ, डिपेंड्स की क्या यूनिट्स हैं, पर 425 मतलब घटा ही जा रहा है यहाँ से इधर तक जाते में, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो यहाँ पर जो है स्टीपेस्ट पार्ट जो है ये आर तक का नज़र आ रहा है मुझे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा दिस इज पी टू आर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन कितना है, बी P2 R, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे दूर है। और यहाँ पर देखोगे तो मतलब डाटा को देख के पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो है मतलब ये पास है, और जहाँ पे शार्प राइज एंड फॉल कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा राइज एंड फॉल आ रहे हैं यहाँ पे शार्पली, स्टीपेस्ट पाथ यहाँ पे बात कर रहा है। तो ओके, तो उम्मीद है समझ आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक कंबाइंड चार्ट का दिया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। ये बार चार्ट दिया है इन्होंने पैनल का, है ना, और यहाँ पर जो है बोल रहा है कि मेल्स और फीमेल्स इलिटरेट 2001 और 2011 में कितने थे, बार चार्ट से बताया है, बहुत सही जी। तो इलिटरेट का मतलब अनपढ़ जो लोग थे, है ना, तो 2001 के अंदर 60% लोग जो है इलिटरेट थे, फीमेल इलिटरेट थी, और 50% मेल इलिटरेट थे, मतलब जितने भी टोटल फीमेल रही होंगी उनमें से 60, है ना, और इसमें जितने मेल रहे होंगे उनमें से 50। अब दूसरे 2011 में 40% फीमेल इलिटरेट थी और 40% आपके जो है मेल थे। अब इन भाई साहब के आगे क्या पूछा है, द प्रपोर्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल इन 2000 गिवन बाय द पैनल। ओके, मतलब 2001 में कितने टोटल मेल थे कितने फीमेल थे, ये इन्होंने पाई चार्ट से यहाँ दे दिया है, ठीक है ना, पाई चार्ट इन्होंने बना दिया। इन्होंने 2011 में 50% मेल 50% फीमेल, और यहाँ पर क्या है इन्होंने बोला है 60% मेल थे और 40% फीमेल थी। इन्होंने बोला है एक चीज़ कि ओवरऑल जो जनसंख्या है, मतलब ओवरऑल जो है पॉपुलेशन है, वो जो है इस पीरियड में मतलब चेंज नहीं हुए, मतलब जो मान लो कि मेल ये बढ़े हैं ना, तो मतलब उतने ही लोग पैदा हुए होंगे, उतने ही लोग मरे हुए होंगे, है ना, डेथ भी उतने लोगों की हुई होगी। तो इस तरह मतलब जनसंख्या कांस्टेंट रही है, चेंज प्रोपोर्शन में हुआ है, मेल आपके 50% हो गए और फीमेल भी आपकी 50% हो गई 40 से, है ना। अब आपको बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज हुई है, कितने लिटरेट मतलब पढ़े लिखे लोग बढ़े हैं 2001 से 2011 के बीच में। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, ये बताना है इसको। तो चलो आप बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे ये जो है आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हैं,
ये 30.45, 33.43, 34.43, 35.43। भाई साहब गेट वाले कुछ बनाए ना बनाए, ऑप्शंस बहुत अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो मैं एक बार शुरू करता हूँ इसको सॉल्यूशन। ठीक है ना, सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ कि मेरे पास 2011 में कितने थे, 60% मेल थे। 60 में से कितने 50% जो है आपके जो है इलिटरेट थे। तो मैं मान के चल रहा हूँ 100 ही लोग थे, टोटल 100 लोग मान लो यहाँ पे, है ना। तो मैं 100 कर लेता हूँ। लेट मी कंसिडर, लेट टोटल पॉपुलेशन वॉज 100, है ना, वो ही रही है ना। 100 मैंने कंसीडर की है। तो पहले क्या है 50%, ओके, इलिटरेट निकाल लेते हैं पहले। इन 2001 इलिटरेट, है ना, इलिटरेट की स्पेलिंग TER8 यार, इसको लिख देते हैं। एक्चुअली ना मैं स्पेलिंग्स के मामले में ना बहुत बड़ा गजनी हूँ, बहुत स्पेलिंग्स मिस्ड आउट होती है मेरे से, तो माफ़ कर देना दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हर बंदा, हर मतलब कुछ ही इंसान की कुछ ना कुछ कमी होती है, ये मेरी बहुत बड़ी कमी में से एक है ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप इस लेवल पे पहुंच गए हो कि जहाँ पे इस कमी पे ध्यान दिया जाए, पर यार इस कमी पे ध्यान दूंगा तो टेक्निकल्स पे कब काम करूँगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो 2001 में इलिटरेट्स देखा जाए मैन के केस में, तो हाउ मच इट इज़ देयर, मतलब मान लो कितने थे आपके, 50% थे आपके, 50% ऑफ 60 में से। तो निकाल लो 50/100 इंटू 60, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 20 35। ओके, वीमेन का जो था, वीमेन कितना था आपका दोस्त, कितनी है वीमेन, 60% इलिटरेट थी फीमेल, है ना। वुमेन की जगह ये फीमेल वर्ड यूज़ किया इन लोगों ने, फीमेल। तो ये कितनी थी दोस्त आपकी, 60% थी टोटल 40% में से, 60% ऑफ 40 में से। तो 60/100 इंटू 40, ये गया 4 24 आ गया, है ना। तो टोटल इलिटरेट कितने थे 2001 में, टोटल, है ना, इसमें इलिटरेट्स कितने थे आपके पास, 30 + 24, 54 लोग आपके इलिटरेट थे 100 में से। तो लिटरेट कितने हो गए, लिटरेट्स कितने हो गए, 100 - 54, दिस इज गोइंग टू बी 46। तो आपके पास 2000 इसके अंदर 2001 के अंदर 46 लिटरेट पीपल्स थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा आपके पास, अब आपको 2011 का भी आंकड़ा चाहिए। एक मिनट, मुझे इसको वो देखना पड़ेगा, एक पेज और चाहिएगा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे, अब यहाँ पर जो है, अब देखते हैं हम लोग 2011 में, इन 2011 था ना ईयर आपका, एग्जैक्टली 2011 था। तो इसमें क्या है दोस्तों, 50% हो गए, तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे मैन कितने हैं जो इलिटरेट है, 40% ऑफ 50, है ना, क्योंकि 100 टोटल जनसंख्या तो 100 ही रही, पहले भी 100 थी, अब भी 100 ही है। 50% मेल है, 50 फीमेल है, जिनमें से 40% मेल और फीमेल इलिटरेट है। तो दिस इज गोइंग टू बी, हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी, 40/100 इंटू 50, दिस इज 40 और ये 4 × 5 = 20। ओके, फीमेल कितनी, फीमेल भी सेम है, दिस इज 40% ऑफ 50। सो दिस इज गोइंग टू बी, एक्चुअली वहाँ टाइम कम होता है तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों की वजह से थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको भी आदत डालनी पड़ेगी जल्दी जल्दी सॉल्व करने की इनको, है ना। दिमाग में कैलकुलेशंस जितनी फास्ट, जितनी जल्दी आपका पेन चलेगा, उससे कहीं तेज तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। तो टोटल ओवरऑल कैसे करोगे, तो इलिटरेट दिस इज 20 + 20, दैट इज गोइंग टू बी 40। लिटरेट कितने हो गए, लिटरेट कितना हो गया आपका, 60 हो गया। तो अब पूछा है क्या है आपसे कि कितने % इंक्रीज हुआ है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट, कितने % आपके जो लिटरेट्स हैं वो बढ़ गए हैं 2001 से 2011 में। तो भैया 2001 में मेरे पास कितने थे दोस्त, यहाँ पर इन 2001
2001 में मेरे पास थे यहाँ पर 46 लिटरेट, क्योंकि लिटरेट की बात हो रही है, और यहाँ पे 2011 में कितने हो गए मेरे पास 60 हो गए। तो इनके जो है ओवरऑल डिफरेंस कितना हो गया, दिस इज 46 ओके, दिस इज 16 नहीं दिस इज 14, ठीक है ना, 14 यहाँ पे डिफरेंस आ गया इनके बीच का। तो ये जो 14% जो आपका डिफरेंस आया है दोस्त आपका, अब उसके बाद क्या होगा दोस्त, यहाँ पे इस 14 को निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पहले इनकम बेस ईयर आपका जो है ये वाला है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कितने नंबर इंक्रीज हुए लिटरेट्स के 2001 से, तो 2001 का बेस ईयर है इंटू 100। अब निकाल लो यार इसको, 7 यहाँ पे 46 का 23, दिस इज 700/23। दोस्तों ये एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते थे, तो दिस विल कम नियर अबाउट जो है 69 ओके 30 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 43%। यही आपके यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ए। ये तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया दोस्तों ए, आंसर ए आया। आपका भी आंसर यही आया था, बताओ कमेंट में, है ना। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। देखो इसकी अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे सॉल्यूशन से हिंट लेना होगा आपको, है ना। ये प्रॉब्लम्स अगर आप खुद करोगे शुड बी बेटर फॉर यू, इफ़ यू कॉपी मी तो मतलब बेनिफिट तो नहीं होगा दोस्त इतना, है ना। चलो दोस्तों ये इसी साल का 2020 का क्वेश्चन है। अभी दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि ये जो है ये डाटा स्कूल का है 5 साल का डाटा है, 2014 से लेकर 2018 तक का है, 2 स्कूलों का, पी और क्यू का, है ना। और रेशो बताना है, ड्यूरिंग द रेशो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन P2। ओके पहले तो P में कितने एवरेज स्टूडेंट निकालो, कितने लिए हैं, तो P2 एवरेज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द P एंड Q में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको निकाल के बताना है, ठीक है। तो ये तो दोस्त P वाले तो क्या, ये लाल वाले हैं, तो पहले मैं एवरेज निकाल लेता हूँ P का। मैं यहीं पे सॉल्व कर दूँ क्या, चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ दोस्तों, है ना, थोड़ा सा आसान रहेगा मेरे सामने। P के लिए निकालोगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3, दिस इज़ गोइंग टू बी 3। यहाँ पे कितना है देखो, ये 5 है, ये कितना है, ये भी 5 है, ये कितना है, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 4, है ना। तो ये एवरेज कितना निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा 3 + 5 + 5 + 6 + 4। तो हाउ मच इट इज़ गोइंग टू बी, 5 दूनी 10, 10 6 16 4 20 और 23/5, ठीक है ना। अब डिफरेंस भी P - Q का डिफरेंस भी पूछ रहा है ना। इसका पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये नंबर निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉजिटिव आएंगे हमेशा। तो हाउ मच दिस इज़ गोइंग टू बी, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, है ना, एंड दिस इज़ 3, यहाँ पे दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया ये आपका 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 8/5। अब आपसे क्या पूछा, इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकाला आपने दोस्तों P का एवरेज स्टूडेंट बाई P बाई एवरेज ऑफ P इनके डिफरेंस का एवरेज, तो कितना हो गया 23/5 डिवाइडेड बाई 8/5 कट गया, तो 23:5 कितना है दोस्तों 20 द राइट आंसर ओवर हेयर। चांसेस ज़्यादा हैं कि कुछ लोग गड़बड़ कर दें ऊपर नीचे ले जाने में, और उसको क्या कर दें, ये ए वाले ऑप्शन को टिक कर दें, मतलब 8 को ऊपर की तरफ ले जाएं, 23 को नीचे की तरफ ले जाएं। ऐसा मत करना, नीचे वाले का पार्ट कटे हैं, तो ये 23 ऊपर ही रहेगा, 8 भी नीचे ही रहेगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन, छोटी छोटी सिली चीज़ें होती हैं, इन पे थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। और अभी अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं, वरना फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो सेशन कैसा लगा, कुछ सीखने के लिए मिला आप लोगों को, है ना, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो मैंने तो आप लोगों को जो स्ट्रेटेजी दी है वो मैंने बहुत ही क्लियर सी स्ट्रेटेजी दी है कि भाई पहले मैं जो क्वेश्चंस हैं आपको मैं भेज देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे सारे क्वेश्चंस को भेज देता हूँ, और ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर उसके बाद क्या इवनिंग में जो मैं इसके जो है आपको जो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ताकि इवनिंग में मैं उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हुए हों, बस खाली चेक करते हुए चले जाएं मेरे साथ। और ये देखें जो आप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं वही अप्रोच है या मेरी कोई डिफरेंट अप्रोच है, कुछ और डिफरेंट अप्रोच है तो वो मुझे भेजो, मुझे भी बताओ कि सर ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो सभी का जो है ना, सबका साथ सबका विकास होता चला जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है दोस्तों पसंद आया होगा,
और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें डायरेक्ट यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, ज्वाइन लिखा होगा, कर लो जाके बस। नेग्लिजिबल प्राइस है यार, है ना, तुम्हारी मर्जी है, देख लो, है ना। जो डायरेक्टली लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट पेमेंट में प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे पिंग कर दो। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।